हाय। आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। इट इज़ रिटन बाय जेम्स हैरियट। ये किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स हैरियट के द्वारा। चलिए सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का शॉर्ट ब्रीफ देख लेते हैं। ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पेम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता है जिसे बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार और ओवरफेड किया जाता है उसकी मालकिन के द्वारा। पेम्पर्ड मतलब होता है लाड़ प्यार मिलना और ओवरफेड मतलब अच्छे से खाना मतलब भरपूर खाना मिलना। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटरनरी सर्जन। वो बुरी तरह से यानी गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तब उसकी मालकिन एक वेटरनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन? क्या वो वेटरनरी सर्जन ऑपरेशन करता है? डज द डॉग रिकवर? क्या वो कुत्ता ठीक हो पाता है? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। मतलब जानने के लिए आप पूरी चैप्टर को ध्यान से समझें, पढ़ें। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के मुख्यतः 3 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला कौन? ट्रिकी, जो कि एक छोटा कुत्ता है। दूसरा उसकी मालकिन जो कि बहुत अमीर है, एंड हर नेम वाज मिसेस पेम्फ्री। और तीसरा है वेटरनरी सर्जन जो कि हमारे ऑथर महोदय खुद हैं, यानी जेम्स हैरियट महोदय। ठीक है, आए बात समझ में? चलिए अब का आपको पढ़ना है और पता लगाना है। क्या? पहला क्वेश्चन, व्हाई इज मिसेस पेम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी? क्यों चिंतित थी ट्रिकी के लिए उसकी मालकिन मिसेस पेम्फ्री? व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम? वह उसकी मदद के लिए क्या की? इज सी वाइज इन दिस? और जो की क्या उसमें उसकी बुद्धिमत्ता थी? व्हाई डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? सॉरी, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी? और इस स्टोरी में आई किसको रेफर किया गया है? जैसा कि मैंने आपको 3 कैरेक्टर बताया, आपको मालूम चल गया होगा कि आई किसको रेफर किया गया है। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरह और लाइन बाय लाइन उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him the street with his mistress and I was shocked at his appearance. एक बार हुआ क्या कि कार से जो ऑथर महोदय हैं जेम्स हैरियट वो गुजर रहे थे और जब उसका ध्यान ट्रिकी पे पड़ा तो वो बहुत चिंतित हो गए। उसने क्या किया? अपने कार को रोका। कब? जो ही उसने देखा किसको? ट्रिकी को। किसके साथ? अपनी मालकिन के साथ स्ट्रीट पे, रास्ते पर। और देख करके वो शॉक्ड हो गया। क्या देख करके? उसका अपीयरेंस देख करके, उसका ढांचा देख करके, मतलब जैसा उसका बॉडी हो गया था डॉग का, उस ढांचा देख करके ये शॉक्ड हो गए। कौन? वेटरनरी सर्जन। कौन? जेम्स महोदय। क्लियर है? He had become usually fat like a bloated sausage with a leg at each corner. कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। कैसा? Like a bloated sausage, फूले हुए मांस की तरह। ऐसा लग रहा था कि कोई फूला हुआ मांस है और मांस के ढेर में इच कॉर्नर पर लेग लगा दिया गया है। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. कह रहे हैं कि उसकी आंखें जो थी वो ब्लड शॉट हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा लाल हो गया था। एंड रमी, रमी मतलब होता है कि आंख से जब आंसू निकलता है ना, गीलापन जो आता है उसको कहते हैं रमी। और वो सीधा देख रहा था, घूरते रहा था चीज़ों को। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाती है। आंख लाल रहता है और हम लोग बेतहाशा हो जाते हैं। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉ,
उसकी जो जाव था, उस जाव से जो था उसका टंग लॉल्ड था। लॉल्ड मतलब लटका होना। हम लोग का जब तबीयत खराब होता है तो कैसी स्थिति हो जाती है? उसी तरह से आंख लाल हो जाता है और हम एक ही चीज़ को बहुत देर तक स्टेयर करते रहते हैं। साथ ही जो कुत्ता होता है उसका जीव बाहर निकल जाता है। अब समझ में? मिसेज पंफ्री हिस्टेंड टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस। मिस्टर हैरियट, मिसेज पंफ्री जो उस कुत्ते की मालकिन थी, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थी एक्सप्लेन करने के लिए, और वो बोली मिस्टर हैरियट से, ही वाज सो लिस्टलेस, कुत्ते के बारे में, कि वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस मतलब लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, बहुत सुस्त पड़ गया है। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, ऐसा महसूस होता है कि उसके पास एनर्जी ही नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मैं सोचती हूँ कि लगता है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। So I have been giving him some little extras between meals to build him up. इसलिए मैं उसको 2 मील के बीच में कुछ एक्स्ट्रा दे देती हूँ ताकि वो बिल्डअप हो सके। Some malt and cod liver oil and ball of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. कुछ मॉल्ट जौ होता है, वो कॉड लिवर ऑयल मतलब मछली का तेल टाइप का कुछ, और ए बॉल ऑफ हॉर्लिक्स रात्रि के समय में, ताकि उसको अच्छे से एनर्जी मिले तो आराम से सो सके, और कुछ खास नहीं। तब मिसेज हैरियट जो है वो उनसे पूछे, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, मैंने तुमको पिछले बार बताया था कि तुम जो मीठे चीज़ें हैं उससे उसको तुम बचा करके रखना, उसको कम करना, क्या आपने ऐसा किया था? तब मिसेस पैम्फ्री बोलती है, ओह आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम। ओह हाँ, मैं की थी, बट कुछ ही दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत कमज़ोर हो रहा है, फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, फिर मुझे उसे देना पड़ा, क्योंकि वो क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद करता है, और मैं इस चीज़ को उसको देने से मना नहीं कर पाई। आई लुक्ड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल। डॉक्टर जो है जेम्स हैरियट, वो इसके एक बार फिर से जो है उस छोटे डॉग की तरफ देखा और बोला कि यही तो परेशानी है। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की एक ही गलती थी कि वो लालची था। क्या लालची था? खाने का लालची था, खाने का शौकीन था। He had never been known to refuse food. वो कभी भोजन को मना नहीं करता था। अभी खाया है, थोड़ी देर के बाद फिर मिल जाए फिर खा लेगा। He would tackle a meal at any hour of the day or night. वो किसी भी समय फूड को ले लेता था, ग्रहण कर लेता था, घंटों घंटों में मिले, चाहे रात हो दिन हो, एनी टाइम। And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey had not mentioned. और मैं इस चीज़ को देख करके सुन करके आश्चर्यचकित हूँ कि और इन सब चीज़ को अच्छे तरीके से मिसेज पेम्फ्री मेंशन भी नहीं कर सकती है, नहीं कर पा रही थी। फिर आगे वो डॉक्टर साहब यानी कि सर्जन, वेटरनरी सर्जन ऑथर महोदय जेम्स हैरियट पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? मैंने तुमको बोला था, आपको बोला था कि इसको अच्छे से एक्सरसाइज करवाना, क्या आपने ऐसा करवाया था? फिर बोलती है, वेल ही हैज़ his little walks with me as you can see, but Hozin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. हाँ ठीक, वो तो करवाए थोड़ा मोरा, जो आप देख ही रहे हैं मेरे साथ कर रहा है, थोड़ा मोरा ही, ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जो हॉजिन था, जो कि उसका गार्डनर था, वो जो है लंबागो से पीड़ित हो गया है। लंबागो जो होता है कमर दर्द का एक बीमारी होता है, ठीक है, उससे पीड़ित हो गया, जिस कारण से जो रिंग थ्रोली था लेटली, उसके साथ जो घूमता था खेलता था, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर इससे आगे अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।